समय गुजरता जा रहा है, बचपन चला गया, जवानी भी धीरे धीरे निकलती जा रही है और बुढ़ापे में प्रवेश हो रहा है। बुढ़ापा भी धीरे धीरे अंतिम छोर पर पहुंच गया है, मृत्यु का द्वार दिखाई देने लगा है। जिंदगी जीने का समय शेष बहुत कम बचा हुआ है। ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। ऐसे करते करते 100 वर्ष की जिंदगी गुजर जाती है। मनुष्य संभलता है तब तक बचपन चला जाता है और जिंदगी के लिए कुछ करना शुरू करता है तब तक जवानी चली जाती है। जब कुछ करने लायक हो जाता है तब तक बुढ़ापा आ जाता है। जब कुछ अनुभव आ जाता है तब तक बुढ़ापा भी खत्म हो जाता है, जर्जर अवस्था आ जाती है, बेड रेस्ट हो जाता है। बिस्तर पर लेटे हुए शरीर में जगह जगह दर्द शुरू हो जाता है। जितने जॉइंट हैं सब जगह दर्द है। सिर में दर्द, आंख में दर्द, कान में दर्द, दांत में दर्द, गले में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अंगुलियों में दर्द, पीठ में दर्द। दर्द भरी जिंदगी है। कितने लोगों के मन में भी दर्द है, दिल में भी दर्द है। दर्द से परेशान हैं लोग। मीराबाई ने कहा था कि भक्ति का मार्ग भी दर्द भरा मार्ग है। भगवान की तलाश में भी भक्ति की दर्द से गुजरना पड़ता है। भगवान के दर्शन के लिए मीरा अपने आप को दीवानी कहती है और मीरा कहती है कि दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद न मिलिया को। ये जो भक्ति की दर्द है, इसका वैद्य कोई संसार में नहीं है। और इस दर्द के लिए दवा केवल सत्संग में मिलती है। सदगुरु ही डॉक्टर है इसका, वही बहुत बड़ा वैद्य है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम नियम ही इसकी दवाई है और सदगुरु के वचन, उन पे विश्वास भक्ति की पूर्णता का रास्ता खोलता है। भंवर उड़े बबू बैठे आए। भंवरे उड़ चुके हैं और जिस स्थान पर भंवरे बैठे थे उस स्थान पर बगुले आकर बैठ गए। भंवरा कौन है? भंवरा काले रंग का होता है और बगुले सफेद रंग के होते हैं। मनुष्य के काले बाल उड़ गए, चले गए और सफेद बाल आकर बैठ गए। अर्थात काले बाल तुम्हारी बाल अवस्था और जवानी की पहचान है और सफेद बाल बुढ़ापे का प्रतीक है। और कोई नहीं चाहता कि हमारे बाल सफेद हो, सब चाहते हमारे बाल काले बने रहे। काले बालों से क्यों प्रेम है? कोई नहीं चाहता हमारा चेहरा काला रहे, सब चाहते हमारा चेहरा खूब गोरा चिट्टा बना रहे, लेकिन बाल काले रहे और चेहरा गोरा रहे। पर चाहने से कुछ होता नहीं। चाहते तो बहुत कुछ है हम आप। समय पर बाल भी सफेद होते हैं और किसी के शरीर में वीकनेस है, कोई बीमारी है जिसके कारण बचपन में भी बाल सफेद हो जाते हैं। बाल का सफेद होना
ये दर्शाता है कि इसके शरीर में कोई तत्व की कमी है। और जब 60 वर्ष की उम्र के बाद बाल सफेद हो तो उम्र के अनुसार वो सफेद हो रहे हैं, फिर कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन कबीर क्या कहना चाहते हैं बालों से? कबीर कहना चाहते हैं, हे इंसान, तेरी बाल अवस्था कोमल अवस्था बीत चुकी है। जो शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने की अवस्था थी, जो सीखने की अवस्था थी, वो भी चली गई। युवावस्था भी चली गई। अब बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, वृद्धावस्था में तुम प्रवेश कर रहे हो। युवावस्था, जो भी तुमने बाल अवस्था में सीखा है उसको प्रयोग करने की अवस्था है। बचपन में सब सीखा जाता है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष की उम्र तक हायर क्लास की एजुकेशन प्राप्त की जाती है और उस एजुकेशन का प्रयोग युवावस्था में होता है। जवानी एक शक्तिशाली अवस्था है और जवानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नर नारी मनुष्य सभी को प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि ये जवानी किसी एक को प्राप्त होती है, सबको मिलती है, गरीब को भी अमीर को भी। लेकिन जवानी को जीते कैसे हैं आप? जवानी सुपर्णखा को मिली थी, वो नाक कान कटाने के लिए इंडिया आई थी लंका से। और जवानी सीता जी को मिली थी, पार्वती जी को मिली थी, जिन्होंने भगवान को अपना पति पाया और भगवान के साथ में ऐसी जिंदगी जिया कि सीता जी की भी पूजा होती है, पार्वती जी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। याद रखना, आपका पति अगर श्रेष्ठ है तो पत्नी का भी सम्मान बढ़ जाता है। गुरु आपका यदि महान है तो शिष्यों का आदर बढ़ जाता है। और आपका बेटा यदि बहुत योग्य है तो माता पिता का आदर बढ़ जाता है। आपका भाई कोई, आवाज कृपया पहले ठीक थी, आवाज को डिस्टर्ब ना करें। आपका भाई कोई बहुत योग्य है, उसके पीछे आपका भी नाम होता है। आपका बेटा यदि गलती करता है तो माँ बाप के ऊपर भी छींटा आ जाते हैं। आपका बेटा यदि कलेक्टर बनता है तो आप जहां पर अपना परिचय दोगे तो बेटा का नाम जरूर लोगे कि मेरा बेटा झाबुआ में कलेक्टर है, क्योंकि उसी से तुम्हारी पहचान होगी। यदि किसी गुरु का शिष्य बहुत महान है, जैसे परमहंस रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद अत्यधिक प्रतिभाशाली थे, जिसके कारण विवेकानंद के नाम से, शिष्य के नाम से गुरु को जाना जाता है। हर व्यक्ति को गुण मिलते हैं, कलाएं मिलती हैं, हर व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपनी कलाओं को विकसित नहीं करते हो, जब तक अपने गुणों का प्रयोग नहीं करते हो, जब तक अपनी प्रतिभा को फैलाते नहीं हो, तब तक तुम सिकुड़ कर बहुत छोटे रहते हो। गुणों का प्रयोग करो, कलाओं का प्रयोग करो और धीरे धीरे अभ्यास करो। आप में यदि गायन की कला है, थोड़ा थोड़ा आप गा लेते हैं तो आपकी प्रतिभा विकसित करने में आप अभी मेहनत नहीं कर रहे। गायक वही बनते हैं जो स्नान के समय भी गुनगुनाते हैं।
गायक वही बनते हैं जो गाड़ी चलाते समय भी गाते हैं। गायक वही बनते हैं। मुझे याद है गायकों का भी संग मुझे मिला है कभी कभी। तो गायक खेत में भी गाता है, खेत की मेड़ पर गाता है, और वो एक दिन बहुत अच्छा गायक बन गया। किसी भी फील्ड में जब अपने आप को तुम परिष्कृत करते हो, मर्मज्ञ बनाते हो, विशेषता हासिल करते हो, तब तुम्हारी डिमांड संसार में होती है। तब तुम्हारा नाम लिस्ट में 1 नंबर पर आता है। व्यवस्थापक भी यदि आप हैं तो ऐसा नहीं केवल आप ही व्यवस्थापक हैं। दुनिया में बहुत से लोग मैनेजर है, व्यवस्थापक है, प्रबंधक है, संचालक है, लेकिन आपका संचालन यदि सभी से निराला है, विलक्षण है, पारदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, परिणामदर्शी है, आकर्षी है, तो आप 1 नंबर पर पहुंच जाओगे। मैनेजमेंट बहुत बड़ी कला है। पहला खेल तो डिसीजन का है, दूसरा खेल मैनेजमेंट का है, और तीसरा खेल आपके वर्क का है। आप करते कैसे उसको। इसलिए डिसीजन सही लो। डिसीजन जो सही लेना जानते हैं उनसे लोग सलाह भी लेते हैं, और जिनको सलाह देने की कला आती है उनकी सलाह से जीरो पर खड़े लोग हीरो बन जाते हैं। शून्य से सृजन प्रारंभ करते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। निर्णय लेना, फैसला लेना कि सत्संग कराना है कि ऑर्केस्ट्रा डांस कराना है, दोनों का परिणाम देखना है। सत्संग से सद्विचार मिलेंगे, सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे समाज को। ऑर्केस्ट्रा डांस से सभी का मन मलिन हो जाएगा, मन चंचल होगा, पैसा दोनों में लगेगा, व्यवस्था दोनों में लगेगी, प्रचार दोनों का करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट, एक का रिजल्ट ऑर्केस्ट्रा का रिजल्ट पतन है और सत्संग का रिजल्ट उत्थान है। इसलिए परिणाम सोच लो, जो कार्य करो वह करो जिसका रिजल्ट भी टॉप का होना चाहिए।